हेलो फ्रेंड, टारगेट क्लासेस अरुण कुमार चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आज हम देखेंगे भारत की नदियाँ महत्वपूर्ण है सेशन। इन्हें 3 पार्टों में डिवाइड करेंगे। ओके, पार्ट 1 लेके आ चुका हूँ, पार्ट 1 दूसरा कल लेके आएंगे। ओके फ्रेंड, अगर हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हर एक वीडियो देखने के लिए। ओके, चलो चलते सीधे सेशन की तरफ और देखते हैं। जैसे कि भारत की नदियाँ, इन्हें 2 भागों में डिवाइड किया गया है, हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। और हिमालय नदियों के 3 भाग है दोस्तों, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। ओके, आज देखेंगे सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इन दो नदियों को देखेंगे और गंगा नदी तंत्र अगले पार्ट में देखेंगे। ओके, देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। इसका उद्गम स्थल कहाँ से है दोस्तों? तो इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील से है, जो कि चीन के तिब्बत में पड़ती है। ओके, और ये भारत के लद्दाख में प्रवेश करते हुए यह पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिरती है। ओके, सिंधु नदी तंत्र 3 देशों से होकर बहती है। कौन कौन से? चीन, भारत और पाकिस्तान, 3 देशों से होकर बहती है। सिंधु नदी चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है। यह फिर से पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ओके, सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियाँ तिब्बत से आती है, सिंधु नदी तंत्र और सतलुज। सिंधु नदी के दाएं तट पर भारत का लेह शहर स्थित है। ओके, इसकी देखते हैं सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो इसकी सहायक नदियाँ फ्रेंड झेलम नदी है और चिनाब नदी, रावी नदी और ब्यास नदी और सतलुज नदी, ये इसकी सहायक नदियाँ है। ओके फ्रेंड, जो कि सिंधु नदी तंत्र में आकर मिल जाती है। 5 नदियाँ, ये 5 नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ है। ओके, और देखते आगे। आगे फ्रेंड, सिंधु नदी तंत्र के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता होता है। ओके फ्रेंड, इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। जो कि दोस्तों सिंधु और झेलम और चिनाब, ये 3 नदियाँ पाकिस्तान के बंटवारे में पड़ती है, और रावी और ब्यास और सतलुज ये भारत के में पड़ती है। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। आगे है फ्रेंड चिनाब नदी, उद्गम स्थल इसका कहाँ से? बारालाचा दर्रा से, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। ओके फ्रेंड, बारालाचा दर्रा कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। इसका मुहाना कहाँ है? सिंधु नदी। ओके फ्रेंड, सिंधु नदी से ये निकलती है, सिंधु नदी में ही मिल जाती है। ओके फ्रेंड, नहीं दोस्तों सॉरी, बारालाचा दर्रा से ये निकलती है नदी और सिंधु नदी में मिल जाती है। ओके फ्रेंड, चिनाब नदी यहाँ से निकलती है फ्रेंड, आगे चलकर सिंधु नदी में मिल जाती है। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी के चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। चिनाब सिंधु नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी जो कि दोस्तों सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ओके, आगे देखते हैं। जैसे कि फ्रेंड चंद्र और भागा, ये जहाँ दोनों मिलते हैं इसे कहते हैं चंद्रभागा और इसे चिनाब के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड इसके नदी उद्गम स्थल और मुहाना, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कौन सी नदी कहाँ जाके मिलती है। ओके, झेलम नदी जैसे कि फ्रेंड वेरी नाग झील से निकलती है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है।
और ये चिनाब नदी में मिल जाती है। कहाँ? चिनाब नदी। जैसे कि झेलम नदी फ्रेंड यहाँ निकलती है, ओके। और ये है चिनाब नदी, इसमें जाकर के ये मिल जाती है। और ये चिनाब नदी फ्रेंड आगे जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है, ओके। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। रावी जो कि रोहतांग दर्रा से हिमाचल प्रदेश से निकलती है और चिनाब नदी में मिल जाती है, ओके। यहाँ से निकलती है रावी नदी और आगे चलकर चिनाब नदी में मिल जाती है। आगे फ्रेंड सतलुज नदी या कहाँ से निकलती है? तो ये रक्सताल मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, ओके। जो कि चिनाब नदी में ये भी मिल जाती है। यहाँ से निकलती है सतलुज नदी और आगे चलकर चिनाब नदी में मिल जाती है। भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर स्थित है। भाखड़ा बांध कहाँ स्थित है? सतलुज नदी पे, ओके फ्रेंड। आगे देखते हैं ब्यास नदी। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो रोहतांग दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ओके। ये आगे चलकर सतलुज नदी में मिल जाती है। ब्यास नदी यहाँ से निकलती है, आगे चलकर ये सतलुज नदी में मिल जाती है, ओके। पंजाब के हरिके क्षेत्र में सतलुज और ब्यास का संगम होता है। वहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है, ओके। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है, ओके। जो कि कहाँ से निकलती है? जहाँ ये दोनों नदियाँ एक में मिलती है। आगे देखते हैं, आगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ओके। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी तिब्बत के मानसरोवर झील से के पास से निकलती है। कहाँ से? मानसरोवर झील के पास से निकलती है। यह नदी 3 देशों में चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। कितने? चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। कितनी? 2900 किलोमीटर। और भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 916 किलोमीटर केवल। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम से जानते हैं, जैसे कि फ्रेंड मैप में देखते होंगे, मानसरोवर झील से निकलती है यहाँ से और चीन होकर भारत और बांग्लादेश में इंटर करती है वो, ओके फ्रेंड। बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है ये नदी, ओके। ये है बंगाल की खाड़ी। और तिब्बत में यारलुंग संगोफो नाम से जानते हैं और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जिसे जानते हैं, ओके फ्रेंड। आगे देखते हैं इसकी सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है देखते हैं। तो सहायक नदियाँ इसकी देखते हैं, दाईं ओर से कौन कौन सी मिलती है और बाईं ओर से कौन कौन सी मिलती है। जैसे कि फ्रेंड देखते होंगे, बाईं ओर से कौन कौन सी नदियाँ मिलती है दोस्तों? तो दिबांग लोहित नदी, जिसे खूनी नदी के नाम से जानते हैं, ओके। ये बाईं ओर से मिलती है, ओके फ्रेंड। ये देखते होंगे मैप में। और धनसिरी ये भी बाईं ओर से मिलती है। कोपली नदी ये भी बाईं ओर से मिलती है, ओके फ्रेंड। इधर दाहिने तरफ से कौन कौन सी नदियाँ मिलती है? राइट की तरफ से। तो राइट की तरफ से नदी सुबर्णासीर नदी एक मिलती है, मानस संकोश नदी मिलती है, तिस्ता नदी मिलती है, ओके फ्रेंड। जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो कि असम में स्थित है। कौन सा द्वीप? माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ओके फ्रेंड। आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों MCQ, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ओके। तो देख लेते हैं उनको एक एक करके। तो देखते हैं सिंधु नदी का
उद्गम स्थल कौन सा है? तो सिंधु का नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, मानसरोवर झील, जो कि देख चुके हैं फ्रेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी। ओके फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। इनमें से सभी नदियाँ, ओके फ्रेंड, सिंधु नदी वे निकलती है और सतलुज और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ये तीनों नदियाँ निकलती है मानसरोवर झील से। ओके, अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शांति नहीं होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर डी इसका रावी नदी शासित नहीं होती है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। आगे देखते अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ओके, आगे देखते अगला प्रश्न, मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका ब्रह्मपुत्र की, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। आगे देखते अगला प्रश्न, भारत में सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। ओके फ्रेंड, आगे देखते अगला प्रश्न लेते हैं, रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए, रोहतांग दर्रा, ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रोहतांग। ओके फ्रेंड, किस नाम से? तो इसका दिहांग नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, चेनाब नदी, ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी होगी? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, लाहौर किस नदी के तट पर है? तो लाहौर किस नदी के तट पर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर ए, रावी नदी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। आगे देख, आज का सेशन दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताना। ओके फ्रेंड, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान को दबा लेना हर एक वीडियो देखने के लिए। ओके फ्रेंड, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद।